आपके मुख में भगवान नाम चल रहा है तो कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। बड़ी महिमामयी इस महाभागवत की बात है। सुधन्वा जी, ये एक चंपापुरी नाम का राज्य था। वहां के राजा हंसध्वज जी थे, उनके पुत्र थे श्री सुधन्वा जी। परम धार्मिक, धर्मपूर्वक राज्य का शासन करना और प्रभु की भक्ति में रत रहना और योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति रखना, ये हंसध्वज राजा का प्रभाव। पूरी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालन करना। राजा पूरे देश का पिता है और प्रजा पुत्रवत राजा के द्वारा पोषित होती है। जो प्रभु का भजन करते हैं, ये न समझा जाए कि वो गरीब ही लोग भजन करते हैं, भिखारी लोग भजन करते, ऐसा नहीं। ये प्रभु का भजन जो करते हैं वो गरीब नहीं है, जो प्रभु का भजन नहीं करते वो गरीब है। क्योंकि अंतिम समय उनके पास कुछ नहीं रहता, तो हुए ना निर्धन। और जो भजन करते हैं वो माला माल होकर के यहां से जाते। परम धन राधा नाम, खूब जमा है राधा नाम, अब उनको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। तो ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। प्रद्युम्न, सात्विकी आदि असंख्यों महारथी योद्धा द्वारिका से सहयोग के लिए आए हुए थे। घोड़ा छोड़ा जाता है, जिस राज्य से घोड़ा जाता है तो घोड़े का पूजन करके नमस्कार कर लिया तो मतलब वो राजाधीन है, और अगर घोड़े को पकड़ लिया तो मतलब युद्ध होगा, तब आगे बढ़ा जाएगा। जे ही गुप्तचरों ने हंसध्वज राजा को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपकी राज्य सीमा में प्रवेश कर चुका है, उनको बहुत आनंद हुआ। अहो भाग्य, जिनकी हम आराधना कर रहे थे भगवान जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि ये पांडवजन महाभागवत हैं और इनको जरा भी कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान व्याकुल होकर उपस्थित हो जाते हैं। गुप्तचरों से पूछा कि क्या भगवान श्री कृष्ण भी हैं? बोले उनके तो दर्शन नहीं हुए, पर हां द्वारिका की सेना भी उपस्थित है, तो उनका दर्शन जरूरी है। वैसे अगर वो होते तो घोड़े का पूजन करते और प्रभु के दर्शन कर लेते, पर प्रभु नहीं है तो अब दूसरा उपाय करना पड़ेगा दर्शन के लिए। आदेश किया महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध को पकड़ लिया जाए। पकड़ लिया गया। जे ही पकड़ा गया तो अब इतने महान महान महारथी, साथ में अर्जुन जी भी हैं, सात्विकी जी हैं, प्रद्युम्न जी, बड़े बड़े महारथी। हर्षपूर्वक युद्ध का जयघोष किया गया। हंसध्वज जी ने आदेश कर दिया तत्काल सेना उपस्थित हो। अगर तनिक भी विलंब किया गया तो खौलते हुए कड़ाह में उसे डाल दिया जाएगा। नगाड़े की ध्वनि पूरी होते होते पूरी सेना नगर के बाहर आ जानी चाहिए। ऐसा सावधान भी रहते हैं सैनिक, कभी भी राजा का आदेश हो जाए। स्वयं बड़े गजराज पर चढ़कर हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके मानसिक और अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। पूरे सैनिक सब तत्काल तैयार हुए, क्योंकि राजा की आज्ञा थी अगर विलंब हुए तो खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। सब ठीक समय पर उपस्थित हो गए। वहां एक भयंकर अग्नि की उसमें बड़ा कड़ाह रख करके तेल खोलाया गया, कोई विलंब ना हो, अगर होगा तो डाल दिया जाएगा।
जितने भी वीर योद्धा थे सब उपस्थित हो गए, लेकिन राजा के पुत्र जो सुधन्वा जी थे, ये बड़े भगवान के नाम जापक भक्त थे, हर समय नाम जप करते रहते थे। जे ही आज्ञा हुई, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुए। पहले तो माता जी के पास गए, उनको प्रणाम किया और कहा, मां, आज हमारे जीवन का परम लाभ उपस्थित हुआ है, क्योंकि आज मुझे अर्जुन से युद्ध करना है। वो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आज युद्ध कौशल के द्वारा उनको मैं तृप्त करूंगा, और ऐसा तृप्त करूंगा, उनको ऐसे व्याकुल करूंगा कि उनके सारथी का हमारे ऊपर नजर पड़े और कृपा दृष्टि पड़े। उनको आना पड़ेगा, पर हो सकता है हम वापस ना आएं। इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे मन की जो कामना है कि अर्जुन को तृप्त करूं और भगवान का साक्षात्कार करूं, वो पूर्ण हो। इसके बाद माताजी को प्रणाम करने के बाद जब आगे बढ़ने लगे तो माताजी ने कहा, बेटा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भगवान श्री कृष्ण का रात दिन ध्यान और गुणगान करते हैं, मुझे तो उनका दर्शन होना संभव लगता है। पर जब तुम अर्जुन को पीठ नहीं दिखाओगे तो जरूर उपस्थित होंगे, और जब तुम श्री कृष्ण का दर्शन कर लोगे तो मुझे श्री कृष्ण का धाम मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है तो 21 पीढ़ियां भगवत धाम को जाती हैं। तो मैं तो नहीं देख पाऊंगी, पर भगवान के धाम को जाऊंगी, पर पीठ मत दिखाना। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, विजयी हो। विजयी, तुम्हारे मन में जो कामना है उसकी पूर्ति हो। सुधन्वा जी भी निकले तो उनकी बहन जी आई, तिलक लगाया, आरती की, विजय की कामना की। आगे बढ़े तो अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था। प्रभावती नाम की पातिव्रत धर्म से युक्त पत्नी थी। मुस्कुराती हुई सामने आई और सुधन्वा की पूजा की और कहा, स्वामी, मुझे पता है आज आप कहां जा रहे हो, महाबली महारथी अर्जुन से युद्ध करने। मैं जानती हूं कि जहां तुम जा रहे हो वहां से वापस आना असंभव है, जानती हूं, पर इतनी तो कृपा कर दो कि आपको जलांजलि देने वाला कोई होना चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था। सुधन्वा ने कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण के बल से मैं अर्जुन को परास्त करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। प्रभावती ने कहा, नाथ, आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हों फिर वापस लौटे हों। शास्त्र प्रमाण है, बड़ी गूढ़ बात कही। जो श्री कृष्ण से मिलने गए हों और वापस लौटे हों, ऐसा आज तक प्रमाण नहीं मिला। तो वापस लौटने की तो हम आशा ही नहीं रखेंगी। बस हमारी एक कामना है कि आपको जलांजलि देने वाला कोई होना चाहिए। तो शास्त्र सम्मत बात थी। वहां कड़ाह में तेल खोल रहा है, सब आ चुके, लेकिन राजकुमार नहीं आए। राजा को बहुत कष्ट हुआ कि सब आज्ञा के पालन में, और सुधन्वा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि अब वो जलांजलि देने के लिए पुत्र की कामना से युक्त होकर के अपनी पत्नी की भाव को पूर्ण किया। उनको तो पता नहीं, तो जल्लादों को तुरंत भेजा, सुधन्वा को पकड़कर लाया जाए, खोलते कड़ाह में डाल दिया जाए। राजा की बड़ी विचित्र होती है। वो अपराधी साबित हो गए हैं, क्योंकि विलंब हो गया, राजाज्ञा का उल्लंघन किया। जे ही राजा की आज्ञा हुई, वो जल्लाद प्रकृति के सैनिक तत्काल गए और सुधन्वा स्नान आदि करके पवित्र होकर बाहर निकल रहे थे। तुरंत सुधन्वा से कहा कि महाराज का आदेश है, आपको बंदी बना लिया जाए।
और कड़ाह में डाल दिया जाए, क्योंकि आप विलंब हुए हैं। उनका एक बार पिताजी के सामने तो पहुंचने दीजिए। गए, पिता को प्रणाम किया। हंसध्वज ने कहा, हमारी आज्ञा का उल्लंघन का जो निर्णय किया गया है वही इनके साथ बर्ताव किया जाए। जो शंख और लिखित नाम के आचार्य थे, उनके हर राजा के पास आचार्य कोटि के महापुरुष की सलाह मिलती थी। जैसे परम ज्ञानी जनक जी हैं, पर सदानंद जी विराजमान हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी विराजमान हैं। देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी विराजमान। पहले ऐसा होता था कि सम्राटों के ऊपर, राजाओं के ऊपर महाराज विराजमान होते थे और कोई भी समस्या का समाधान उन्हीं से लिया जाता था। ये पुरोहित जो शंख और लिखित थे, ये जलते थे सुधनवा से, क्योंकि सुधनवा निरंतर नाम जप करते हुए भगवत आराधना में ये उनको पसंद नहीं था। तो कई बार तर्क वितर्क किया था। अब उनको अवसर मिला। राजा हंसध्वज ने पूछा कि आचार्य प्रवर, आपका क्या आदेश है इस विषय में? उनका जो आपकी आज्ञा हुई उसका पालन किया जाए, अर्थात इनको खोलते हुए कड़ाह में डाला जाए। स्वभाव से ईर्ष्या रखने वाले ये शंख और लिखित आचार्य ने खोलते कड़ाह में सुधनवा को डालकर उनका जीवन अंत कर दिया जाए, ऐसा ही दस्तखत कर दिया। यदि आप अपने पुत्र के मुंह में आकर के अब हमारी लिखित बात को काटते हैं तो हम दोनों आपको छोड़ देंगे। अब तो चांस ही नहीं। हंसध्वज ने तत्काल सैनिकों को आदेश किया, उठा करके डाल दो इनको खोलते हुए कड़ाह में। मंत्री समझाने की चेष्टा करे तो पुरोहित खिलाफ है। मंत्री के हृदय में भी बड़ा। सुधनवा जी ने जो ही देखा कि मेरी कामना तो नष्ट हो गई। मेरी कामना थी अर्जुन को युद्ध में इतना व्याकुल करूंगा कि भगवान पधारेंगे और मैं उनका दर्शन पाऊंगा। अब तो कड़ाह में डाल दिया जाएगा। तो चलो, जैसी भगवान की इच्छा। कड़ाह में जे ही डालने को सुधनवा ने कहा, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे हरे, मुझे मरने का तो दुख है नहीं, क्योंकि मरने के लिए निकला ही हूं, पर मैं मरने के पहले आपका दर्शन चाहता था, आपकी दृष्टि में दृष्टि मिलाना चाहता था। आप अर्जुन के पक्ष में होकर मुझे कैसे देखते हैं ये देखना चाहता था, सो अधूरा रह गया। यदि अर्जुन के बाणों से बिंधता और आप हमारी तरफ देखते तब मुझे आनंद मिलता। ये कायरों की तरह मृत्यु होगी कि कड़ाह में डाल करके। प्रभु, यदि आप हम पर कृपा करते हैं तो मुझे जो कामना है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मरना तो है ही, पर ऐसे नहीं ललकार करके, अर्जुन को व्याकुल करके मरने की इच्छा है। युद्ध स्थल में अपने पराक्रम को दिखाते हुए बाणों से आपकी पूजा करूंगा, फिर प्राण त्यागूंगा तो मुझे संतोष होगा। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण जब हमारे हृदय को बेधेंगे तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मुख से अनवरत तो चलता ही रहता था। उठाया गया और कड़ाह में छोड़ दे, खोलता हुआ तेल। काफी देर वो आनंद से उसी कड़ाह में बैठे रहे। आसपास तेल खोल रहा है, रोम भी नहीं जल रहा, क्योंकि अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वो श्री कृष्ण के द्वारा दी गई है। और जिसके मुख में श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण के आश्रित है, तो दाहिका शक्ति उसको कैसे जला सकती है? जैसे जल में प्रफुल्लित कमल खिला रहता है, ऐसे मुख प्रसन्न श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तेल बुदबुद बुदबुद खोल रहा है, ये भी नहीं है कि वो शांत हो, और वो प्रसन्न मुद्रा में श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये नाम का बहुत चमत्कार है, अपने लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। राजा हंसध्वज ने अपने पुरोहित शंख और लिखित से कहा, ये क्या हो रहा है?
ये जल क्यों नहीं रहा है? पुरोहित जी विचार करके सोचते आग तो जल रही, क्या तेल ये ऐसे ही खोल रहा है, इसमें गर्मी नहीं है? तो एक नारियल फल ऐसे वो कड़ाह में डाला, जो ही डाला वो इतना गर्म तेल था, फटाक से फटा, और लिखित और शंख दोनों आचार्य थे, उनकी खोपड़ी में लगा जाके, और उनकी खोपड़ी में फफोले पड़ गए, उसकी बूंदे पड़ने। वो महाराज ये तो बिल्कुल आग है इस समय तेल। निश्चित है कि सुधन्वा श्री कृष्ण नाम के बल पर है, इसलिए ये आग इसे नहीं जला सकती। अब पुरोहित को विरोध करने का कोई भी अवसर नहीं। वहां के लोगों ने सुधन्वा जी कोई औषधि का प्रयोग किए हुए हैं क्या, जो तेल का प्रभाव नहीं पड़ रहा? वहां बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य भी थे, कहा नहीं, इस ऐसी स्थिति में कोई औषधि काम नहीं करती। इसका मतलब है कि ये जो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं इसी का प्रभाव है। यही तो मित्रजन पूछते थे प्रहलाद जी से कि तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े काले सांप छोड़े जा रहे हैं और तुम्हें काटते नहीं, तुम्हें पहाड़ से दबाया जा रहा है, अग्नि से जलाया जा रहा है, जल में डुबोया जा रहा है, बड़े बड़े नुकीले शस्त्रों से काटा जा रहा है, पर तुम्हारी त्वचा ही नहीं कटती, ऐसा क्या है तुम में? तो उन्होंने कहा मैं हर समय हरि हरि श्री हरि ऐसा बोलता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे हरि मुझे ऐसे लिए हुए तो ना कोई आग, ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना कोई मुझे दुख, कोई छू ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे हरि मुझे गोद में लिए हुए हैं और ऐसे किए हुए। नाम का बहुत बड़ा, ऐसा ना समझो कि ये उनके ऊपर प्रभाव था, आपके ऊपर नहीं। आप वैसे ही जपिए, देखिए प्रभाव। अब पुरोहित जो लिखित और शंख जी थी, उन्होंने कहा धिक्कार है मुझे, मैं अपने शास्त्र ज्ञान के गर्व में होकर भगवान की भक्ति का तिरस्कार करता था, आज मैंने देख लिया सुधन्वा की भक्ति का प्रभाव। और वो दोनों ऐसा सोच ही रहे थे कि फिर जो परिजन थे सुधन्वा को बाहर नहीं, कुछ नहीं, बस जैसे और तेल से चिकनाहट हो गई हो बस। अब वो दोनों शर्मा करके आचार्य खुद कड़ाहे पे कूद गए। ये धिक्कार हमारे जीवन को, ऐसे भक्त का विरोध करते थे। सुधन्वा जी ने श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, तो कूदने में तो थोड़ा जलन सी, पर तुरंत शीतल हो गया। आचार्य थे चरणों में पड़ गए सुधन्वा के। कौन ऐसा है जो नाम जापक के चरणों में अपना भावना समर्पित कर दे? नाम की बड़ी महिमा है। सुधन्वा के आचार्य थे लिखित शंख, उन्होंने छाती से लगा के कहा, प्रिय राजकुमार, आज मुझे तेरी कृपा से समझ में आया कि भगवान के नाम में जो शक्ति है वो किसी और कहीं साधन में नहीं है। पुरुष सिंह, आज तुम्हारे स्पर्श से मैं पावन हो गया, क्योंकि तुम भगवान नाम जप करते हो। अब पता चल गया कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा, तुम मेरा उद्धार कर दोगे। आचार्य अपने शिष्य से कह रहे हैं, वीरवर जाओ, सम्रांगण में तुम्हारी कामना की पूर्ति हो। सुधन्वा पिता को प्रणाम किया। पिता ने कहा, आज हमारे सेनापतित्व का पद सुधन्वा लेंगे। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। सुधन्वा कब प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ा, बड़े बड़े सैनिक देख ही नहीं पा रहे थे। लोगों को ये भ्रम रहता है कि हम नाम जप करेंगे तो स्कूल में पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा, हमारे कामकाज में विघ्न पड़े। ऐसा मत सोचिए। नाम जप करोगे तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी होगे, नाम जप करोगे तो आप बहुत अच्छे किसान होगे, नाम जप करोगे तो आप बहुत अच्छे, जो भी जिस मार्ग में जाओगे बहुत अच्छे बन जाओगे, क्योंकि बुद्धि पवित्र होगी और भगवान नाम की सामर्थ्य है, तो आप जो चाहोगे कर सकते हो। जब अर्जुन ने देखा कि ये 9 राजकुमार बड़े बड़े महारथियों को भी मूर्छित करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है,
तो स्वयं वो अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींची और सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, है राजकुमार, अब तुम किसी साधारण वीर के सामने नहीं खड़े हो, गांडीव धनुषधारी अर्जुन के सामने खड़े हो। जितनी सामर्थ्य हो अब हमसे तुम युद्ध करके दिखाओ। सुधन्वा ने निर्भयता पूर्वक हंसकर कहा, हे पार्थ, आपने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और विजय को प्राप्त हुए हैं, पर उसका तुम कारण नहीं जानते हो कि तुम विजय में क्यों प्राप्त हुए हो। क्योंकि तुम्हारे सारथी श्री कृष्ण थे। इस समय तुम हमारे सामने टिक नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा सारथी नहीं बैठा है, श्री कृष्ण नहीं है। तो यद्यपि तुम महावीर हो पर तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। तुम्हें सलाह देता हूं, अगर मेरे पर विजय प्राप्त करनी तो अपने सारथी की याद करो, नहीं तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, ये गांडीव धनुष के निकले हुए बाणों की सामर्थ्य नहीं कि मुझे परास्त कर सके। एक बालक के मुख से ऐसी चुनौती, अर्जुन जी परम धनुर्धर, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, क्रोधित होकर सुधन्वा पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। सुधन्वा जी ने हंसते हंसते एक एक बाण को तिल तिल के समान काट के गिरा दिया। अर्जुन जी को लगा आज तक ऐसा भी, बाणों को काट देना अलग बात, लेकिन हर बाण को तिल तिल काट के बाणों की वर्षा हो रही। बाणों को काटते हुए अपने बाणों से ध्वजा, धनुष, प्रत्यंचा सब पर चोट पहुंचा दी। सुधन्वा ने ध्वजा काट के गिरा दी, प्रत्यंचा काट दी, गांडीव पर प्रहार किया और अर्जुन के सारथी को भी घायल कर दिया और कहा, कहां गया तुम्हारा वो पुरुषार्थ गांडीव धनुषधारी अर्जुन। बिना प्रत्यंचा का धनुष, बिना ध्वजा का रथ, सारथी बेहोश। आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा वीर बालक तो हमने देखा ही नहीं। अब उनके मुख से हर समय चल रहा है जो भगवान का आदेश, मामनुस्मर युद्ध च कृष्ण 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 कृष्ण। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देखा बालक का चमत्कार, मुझे बालक कह रहे थे, अब कहो तो आपको बाणों से घायल करके ऐसी दशा में पहुंचा दूं जो वीर पुरुषों को शोभा नहीं देती। अब भी अवसर है, याद करो अपने सारथी को और बुला लो, क्योंकि यही इच्छा थी कि एक बार श्री कृष्ण को देखूं। अर्जुन को लगा कि जब इस हालत में पहुंचा दिया तो अगला बाण तो हमें मूर्छित करके गिरा देगा। जो ही स्मरण किया, भगवान दौड़ते हुए आ गए। यही है भगवान का वात्सल्य। जैसे मां, तो मां कहीं भी वो आवाज पड़ते ही भाग के आ जाएगी, लेकिन उनके लिए जिन्होंने केवल भगवान को अपना माना है, केवल, अगर दूसरा कोई है तो रुके रहेंगे, ध्यान रखना। अगर दूसरा कोई बल नहीं है तो उसी समय आपको अनुभव होगा, आ गए प्रभु। जैसे द्रौपदी जी को अनुभव हुआ, वस्त्र रूप में आ गए प्रभु। मन ही मन भगवान को पुकारा, ते ही दया में भगवान दौड़ते हुए आए और सारथी जो मूर्छित था उसको हटाकर अर्जुन की घोड़े की जो बागडोर थी पकड़ ली। सुधन्वा ने, क्योंकि पूरे जन्म में यही आशा थी, एक बार देखो ओ नील मेघ श्याम की कांति, अभयद भुज दंड मूल पीनन सानुकूल, कनक निकस लसित कुल दामिनी धर की। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसा पीता, पहले तो शोभा का पान करता रहा। जी भर के दर्शन किया, रथ से उतरा, प्रणाम मुद्रा में हुआ, क्योंकि आराध्य देव है। बस रोष में आके फिर रथ में, और पार्थ अब संकोच मत करना, तुम्हारी विजय होगी। ये देखो भगवत भक्तों का हृदय कैसा होता है। जिसके पक्ष में भगवान है, मैं कहता हूं तुम्हारी विजय होगी। पर मेरे पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ दिखाना होगा। ऐसे नहीं कि मैंने धनुष रख दिया तुम्हारी विजय हो जाएगी।
अर्जुन ने कहा, वीर आज मैं तुम्हारे सुंदर मस्तक को 3 बाणों के द्वारा काट कर गिराऊंगा। यदि मैं श्री कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को ना गिरा सकूं तो मेरे जितने पूर्वज हैं सब पुण्यहीन होकर के नरक में गिर जाएं। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सुधन्वा ने कहा, पार्थ मैं श्री कृष्ण के सन्मुख प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके तीनों बाणों को अपने पास नहीं पहुंचने दूंगा, बीच में ही काट के गिरा दूंगा और 3-3 टुकड़े करूंगा, और ऐसा ना करूं तो मुझे घोर दुर्गति प्राप्त हो। महाबली सुधन्वा ने 10 बाणों के द्वारा अर्जुन को, 100 बाणों के द्वारा श्री कृष्ण को, 1 बाण रथ पर चलाया जो कुम्हार की चाक की तरह पूरे रथ को उठा के घुमाने लगा, और 100 हाथ दूर फेंक दिया सुधन्वा ने। 100 बाण भगवान की पूजा में, 10 बाण अर्जुन की पूजा में, और 1 बाण मारा, रथ ऐसे चक्राकार होकर 100 हाथ दूर गिरा जा करके। भगवान श्री कृष्ण बोले, धन्य है वीर, धन्य है। अर्जुन बिना समझे बूझे प्रतिज्ञा कर ली, पितरों को नरक भेजना है क्या? सुधन्वा देखो कितना महाबली है। सुधन्वा की शक्ति देखी तुमने? ओ श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम चल रहा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु उसकी प्रशंसा क्यों की? बोले, जानते हो समस्त ब्रह्मांडों का भार लिए हुए मैं बैठा हूं, मुझे सहित तेरे सहित 100 कदम पीछे फेंक दिया। बोले, प्रभु इसका इतना बल कहां से आ गया? बोले, ये बहुत जोरदार है, ये तो निरंतर नाम जप कर रहा है, और दूसरा ये एक पत्नी व्रत है। बोले, ये एक सुदृढ़ पत्नी व्रत है, इसलिए हमको दूर फेंक दिया। अर्जुन ने भगवान से कहा, इस समय विनोद का समय नहीं है, इस समय तो हमारी हार हो रही आपके बैठने पर भी। अब दिव्यास्त्र का संधान किया, काल को विराजमान किया बाण पे, संधान करके श्री कृष्णचंद्र ने कहा, गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गोप गौओं की रक्षा की, उससे प्राप्त पुण्य मैं इस बाण पर विराजमान करता हूं। सुधन्वा से कहा, बचो ये काल का बाण है। सुधन्वा ने कहा, हमारे पास श्री कृष्ण नाम है जो काल का भी महाकाल है। देख लो, एक तरफ भगवान है, एक तरफ नाम है। ये देखो उन्हीं का नाम है, एक तरफ भगवान, एक तरफ भगवान का नाम। सुधन्वा ने जोर से उच्चारण किया, जय श्री कृष्ण, संधान किया, बाण के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाम का अद्भुत प्रभाव, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जोर जोर से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण मंगलमय नामों का जोर जोर से उच्चारण। त्रैलोक्य के ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया। भगवान ने गिरिराज उठाने का पूरा पुण्य लगा दिया, और अर्जुन ने काल का संधान किया बाण पे, काल की भी चाल नहीं। ये नाम का प्रभाव देखो। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुरंत दूसरा बाण निकालो, दिव्यास्त्र तो बढ़ता चला जा रहा है। भगवान ने उस बाण में अपनी बहुत सी शक्तियों का संधान किया। सुधन्वा से कहा, अब जीत के दिखाओ। देखो भगवान क्या करे, समझ रहे हो? मेरे नाम के आगे मेरे पुण्य और सुकृत और शक्तियां भी काम नहीं करती, इसीलिए नाम के अधीन भगवान हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इस रहस्य को समझो। सुधन्वा ने कहा, अर्जुन अब मेरी प्रतिज्ञा सुनो, यदि मैं इस बाण को टुकड़े टुकड़े न कर दूं तो अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की ब्रह्म ऋषि की हत्या का पाप मुझे तुरंत लगे। सुधन्वा ने तुरंत गोविंद कृष्ण बाण मारा।
प्रबल पुरुषार्थ से चलाया हुआ अर्जुन का भगवान की शक्ति से संपन्न बाण 5 टुकड़े हो गए। भगवान ने कहा ये भी गया। ब्रह्मा इतना बड़ा शक्ति संधान किया, अर्जुन उदास होने लगे। प्रभु अब क्या होगा, तुम्हारी शक्ति भी इसमें थी सब क्या। यही समझो, रहस्य समझो, भक्तों ने यही रहस्य समझा है। भगवान की भी रक्षा भगवान के नामों से यशोदा मैया और सब गोपियों ने की, बाल गोविंद की लीला में पढ़ के। अरे नाम इतना बड़ा है कि कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। तभी तो संत जन छाती चौड़ी करके घूमते हैं, राधा राधा राधा। हमारे पास राधा नाम, हमारे पास कृष्ण नाम, गोविंद नाम है, मतलब प्रभु हमारे अधीन है। भगवान देखा कि अर्जुन निरुत्साहित हो रहे हैं तो 5 जन शंख को लिया, और 5 शंख का नाद जो है ना वो उत्साह वर्धन करने वाला होता है। 5 जन शंख बजाया और अर्जुन से कहा अब बाण संधान करो। महामनस्वी अर्जुन ने तीसरा बाण हाथ में लिया और भगवान ने कहा कि जब मैं राम अवतार में राम जी बना था तो एक पत्नी व्रत रहा हूं, उसमें तो राम जी बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार भगवान का, ये प्रेमावतार है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम यही प्रभु है। मैं उस सुकृत को इस बाण पर विराजमान करता हूं। फिर ब्रह्मा जी को आदेश किया पिछले भाग पर विराजमान हो, और काल को दोबारा आदेश किया अग्रभाग पर प्रतिष्ठित हो, और प्रभु ने कहा चलाओ बाण। ब्रह्मा जी, काल जी और वो पुण्य सुकृत रामावतार का एक सुधन्वा प्रभु की तरफ देखा और मुस्कुराया। बड़ा प्रेममय प्रसंग है। अर्जुन से बोला अब भी संशय है तुम्हें, तुम्हारे विजय के लिए क्या कर रहे हैं देख रहे हो, तुम्हें संशय, भला कोई प्रतिज्ञा करो अब तुम इस बाण के बचाने के लिए। अर्जुन ने कहा वीरवर, यदि तुम्हारा मुकुट सहित मस्तक में काट के ना गिरा दूं तो भगवान श्री हरि और भगवान शंकर में भेद करने से, निंदा करने से जो पाप लगता है वो मुझे अभी लगे। सुधनवा ने कहा मैं इस बाण को अगर काट ना दूं तो काशी में मणिकर्णिका तीर्थ में भगवान शिव जी को पैर मारने से जो पाप लगता है, शिव विग्रह पर पैर, वो मुझे पाप अभी लगे। दोनों भगवत भक्त है और इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा। सुधनवा ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अर्जुन उस बाण को संधान किया। सुधनवा ने उस प्रभावशाली बाण को कृष्ण कृष्ण कहते हुए काट दिया। हाहाकार मच गया। इस बाण को तो कोई काट ही नहीं सकता था क्योंकि इतनी महिमा से युक्त हो गया था। अब कटा हुआ बाण का अग्रभाग सुधनवा के मस्तक को काट करके गिरा दिया। बाण तो काट दिया पर कटा हुआ अग्रभाग बाण का जाकर सुधनवा के मस्तक को काट कर गिरा दिया। आश्चर्य की बात कि सुधनवा के कटे हुए मस्तक से भी निकल रहा था जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महाभागवत सुधनवा जी के कटे हुए सिर से निकल रहा था जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उतरे और अपने कर कमल से उसके सर को उठाया और हृदय से लगाया। ये तो बाहरी लीला थी। इतने में सुधनवा के जो शरीर से ज्योति निकली थी भगवान की परिक्रमा करके भगवान में लीन हो गई। श्री कृष्णचंद्र जी ने सुधनवा के पिता से कहा ऐसा भक्त अभूतपूर्व है, शायद ऐसा न हुआ है न ऐसा आगे होगा। जैसा तुम्हारा पुत्र मेरा भक्त था वो तो मेरे दिव्य धाम में गया। शोक मत करना, विलाप मत करना, रोना मत, क्योंकि रोने लायक नहीं है।
रोने लायक संसारी जन होते हैं जो प्रभु से विमुख जीवन व्यतीत करते हैं। जो प्रभु में जीवन व्यतीत करते हैं वहां तो उत्साह मनाया जाता है, क्योंकि वो धाम गया, नरक तो गया नहीं कि रोए, धाम गया तो खूब नाम कीर्तन किया जाता है। भक्तों को अभय देने वाले प्रभु श्री हरि के नाम की अपार महिमा है। इसलिए भगवान कह रहे अनन्य हो करके सततम कीर्तयन्तम, निरंतर मेरा, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। क्या चाहिए, जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। आप जैसे भी बने, भाव से कुभाव से, श्रद्धा ना हो तो भी जो नाम आपको प्रिय लगे, सब हमारे प्रभु के नाम है, उनके नाम का खूब जप करो, कीर्तन करो, सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। भगवान उनकी ही रक्षा नहीं करते, हम सबकी रक्षा करेंगे। पर जब हम अहंकार से युक्त होकर, तो फिर भगवान अहंकारी की रक्षा नहीं करते। जो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करता है, भगवान उसकी निश्चित रक्षा करते हैं।